गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो IUPAC वाला पार्ट था उसमें ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे जो अभी आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं एग्ज़ाम में। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं इनमें समावयवता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है या इस वर्ड का ही मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट, सेम यूनिट। समावयवी, समावयवी का मतलब कि एक समान कार्बनिक यौगिक। एक समान कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या कि सेम ही होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आई थिंक आप काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स यानी उनके व्युत्पन्न, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसमें आइसोमेरिज्म का मतलब है कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र, अब ये एक वर्ड आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र, ये क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का मतलब कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं। फॉर सपोज मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखूं, दैट इज CH3COOH। इसका नाम वैसे तो अब आपको नेमिंग करना आ गया है, तो एथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। दो कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो ओइक एसिड, तो ये एथेनोइक एसिड है। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है इसके कंपाउंड का। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इसमें क्या है? कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। कार्बन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। तो ये जो C2H4O2 है ये इसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि उसके अणुसूत्र का मतलब होता है कि उसे उसके अणु में कौन कौन से परमाणु आ रहे हैं और उनकी संख्या क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम आ रहे हैं और उनके नंबर्स क्या हैं, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो वो सेम हो, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब हो गया कि उनमें जो उनका संरचना सूत्र है, उनकी जो संरचना है, किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, कहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाए, उनकी संरचना चेंज हो जाए और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए, यानी भौतिक और रासायनिक गुण भी बदल जाए, और ये तभी होगा जब जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग हो। इसीलिए मैंने कहा दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे दो या दो से ज्यादा की बात चल रही है। ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। मतलब सपोज अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखूं, दैट इज C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और बोला कि बताओ इसमें से आप कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। तो कुछ बच्चे जो हैं अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो दे कैन फॉर्म CH3CH2OH, 2 कार्बन और इधर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और इसका नाम आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे नेमिंग, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तुरंत उन्होंने नेमिंग करा होगा इसका। 2 कार्बन है एथ, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, OH जुड़ा है तो ऑल एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। बट वहीं पर एक बच्चा था, उसने क्या किया कि सर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, CH3O CH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मेथिल ग्रुप। ये कौन सा फैमिली है? ये है आपकी ईथर फैमिली। यस यू कैन डू दिस। हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अल्कोहल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ईथर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है? क्या ये दोनों कार्बनिक यौगिक एक है? नहीं, ये दोनों कार्बनिक यौगिक अलग अलग होते हैं। इनमें से एक हमारा अल्कोहल है, दूसरा ईथर है। तो इस कंडीशन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर सपोज सेम भी होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्यों समान हो सकते हैं? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास, जो अणु भार है, वो तो एक जैसा होगा। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार पर डिपेंड करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे टेम्परेचर वगैरह है, कितना उसका ताप होगा, ये सारी चीज़ें, प्रेशर वगैरह। बट
केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों की रासायनिक गुण वो तो अलग होंगे। ये अल्कोहल की रिएक्शन देगा, ये ईथर की रिएक्शन देगा। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होता है। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है, एक दूसरे के समावेवी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहते हैं। यहाँ पर ये समावयवता होता है आइसोमेरिज्म का मतलब। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये है हमारा समावयवता का टॉपिक। अब इसमें हमें पढ़ने इसके टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, दैट इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाने को दें जैसे फॉर सपोज, तो आप ये कार्बन की इस तरह से 4 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करा देते हो। तो 2D फिगर है, माने 2D फिगर का मतलब हो गया कि जो द्विविमीय जो संरचना होती है उसमें तो हम इसी तरह से बना सकते हैं लेंथ ब्रेथ में। इसमें इसके परपेंडिकुलर हाइट तो हम शो नहीं कर सकते, बट कार्बन को जब हम इस मॉलिक्यूल को उठा करके स्पेस में रखें, माने त्रिविमीय क्षेत्र में रखें, माने इसको हमने ऐसे चिमटी से उठाया और उसको पकड़ लिया हमने आंखों के सामने, तो उस अवस्था में ऐसे ही तो ये दिखाई नहीं देगा, माने कार्बन ऐसे सीधा ऐसा चिपका हुआ दिखाई देगा कहीं उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हाइड्रोजन नहीं। जब हम इसका त्रिविमीय चित्र देखेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें एग्जैक्ट जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, हाइड्रोजन की पोजीशन का मतलब कि वो इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें पीछे की तरफ है, आगे की तरफ किधर लगा हुआ है, ये हमें पता चलेगा। उसको कहते हैं 3D स्ट्रक्चर। तो वो मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ। कार्बन का जो रियल 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन से एक जो हाइड्रोजन एटम होता है ये इस तरह से और ये इस तरह से, मतलब ये लेंथ वाइज और ये ब्रेथ वाइज जुड़ा होता है। ये जैसे कागज के पन्ने पे आप बनाओगे तो ये ऊपर की तरफ लेंथ होती है, तो साइड की तरफ ब्रेथ होती है। तो ये अभी आपने कार्बन को उठाया तो ये जो है ये ऊपर की तरफ है और ये साइड में है। एंड जो तीसरा हाइड्रोजन एटम होता है वो इधर राइट साइड में नहीं होता है, वो एक्चुअली में इसमें पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस कार्बन को ऐसे 3D स्पेस में उठाएंगे तो उधर पीछे की तरफ बनेगा जाकर। तो उसको हम लोग दिखाते हैं 3D स्ट्रक्चर को डॉटेड लाइन से। ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन पीछे की तरफ बना हुआ है और ये जो सॉलिड लाइन एक बनती है इसकी ऐसे सॉलिड लाइन, इधर हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया तो ये का मतलब ये जो है ये देखने वाले की आंखों की तरफ होगा सामने, मतलब कि ये आगे की तरफ इधर ऊपर की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। ये कार्बन में इधर अप साइड है और ये इधर लेफ्ट साइड में। तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। ये इतना कुछ मैंने क्यों बताया, इसलिए कि जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 तरह की आइसोमेरिज्म होती है। 2 तरह की आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि एक आइसोमेरिज्म होती है जिसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस जो है वो साफ हमें जब पेज में बनाते हैं, मतलब जब 2D फिगर बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमें उसमें वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। बट कुछ आइसोमेरिज्म ऐसी होती हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि जब आप पेज में स्ट्रक्चर बनाते हो वो दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम बनता है, माने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है और पेज में बनने वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है। लेकिन जब उसी कार्बन एटम को हम ऐसे स्पेस में उठा के देखते हैं तो वहां पर हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आता है कि अच्छा एक में फॉर सपोज जैसे एक कार्बन एटम है, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया 1 2 और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है पीछे की तरफ वाला है और ये आगे की तरफ वाले में हमने क्लोरीन जोड़ दिया। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो CH3Cl इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इस तरह से CH3Cl लिखा है, ये इधर Cl इधर H। तो अभी आप क्या कहोगे कि सर यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और इधर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, क्यों? क्योंकि ये भी क्या लिखा है CH3Cl, ये भी क्या लिखा है CH3Cl, ये भी मेथिल क्लोराइड है, ये भी मेथिल क्लोराइड है। तो सर इनमें क्या डिफरेंस होगा? इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इस वाले में जो क्लोरीन एटम है वो सामने की तरफ लगा है और इसमें जो क्लोरीन एटम है वो पीछे की तरफ लगा है। तो एक आइसोमेरिज्म होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे त्रिविम समावयवता कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं, बट जो 3D अरेंजमेंट होता है, जो त्रिविमीय संरचना होती है कार्बन की, वो अलग अलग होती है।
जिसके कारण उसकी जो त्रिविमीय गुण होंगे, जो 3D प्रॉपर्टीज होंगी, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी देखने वाली, केवल उनमें डिफरेंस आता है। प्रकाशीय गुणों में अंतर आता है, लेकिन उसकी रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं होता है। जबकि जो हमारी सबसे पहली आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी है और जो हमारे सिलेबस में है मेन, वो है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचनात्मक समावयवता। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो केवल सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। फिर मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है कि जो आप कॉपी में स्ट्रक्चर बनाते हो उससे है, और यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि आपको बताया है, ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब इसे कॉपी में नहीं बना सकते हैं, इसे जब आप स्पेस में उठाएंगे तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। स्ट्रक्चर अलग अलग होने का मतलब है कि इस तरह से देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग होगा, लेकिन 3D स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब है कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम होगा। जैसे यहाँ पर भी मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पर भी मेथिल क्लोराइड है, लेकिन उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, त्रिविमीय क्षेत्र में उनकी जो संरचना है वो अलग है, जिसके कारण रासायनिक गुण तो समान है, जो यहाँ अलग अलग थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड होने की वजह से, अलग अलग यौगिक होने की वजह से यहाँ पर रासायनिक गुण ही अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू द कार्बन एटम, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो परमाणु हैं, अन्य परमाणु हैं, उनकी जो त्रिविमीय संरचना है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण इनके जो प्रकाशीय गुण हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। और ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि त्रिविम समावयवी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को त्रिविमीय समावयवता। तो ये वाला तो बात का टॉपिक है, बट मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला वाला, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देयर टाइप्स। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर इस तरह से बुक में दिया हुआ है। आइसोमेरिज्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, और ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक संरचनात्मक समावयवता है यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी त्रिविम समावयवता है यानी कि 3D आइसोमेरिज्म, इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद ये है हमारी चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। मतलब इसके जो टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहली पढ़नी है हमें चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पढ़नी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथी है मेटामेरिज्म। ये दोनों नहीं पढ़ने हैं हमें, और ये हमारी चलावयवता यानी टॉटोमेरिज्म। इसके बाद त्रिविम समावयवता भी दो प्रकार की होती है। इसमें ये टाइप्स ना पढ़ करके हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है, बस। त्रिविम में सीधे सीधे हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हमें नहीं पढ़ना है, इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, चाहे कोई भी आइसोमेरिज्म इधर पढ़ेंगे, डेफिनेशन की स्टार्टिंग दो लाइन सेम रहने वाली हैं। 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, यानी 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनकी संरचना भिन्न होती है। अब वो संरचना क्यों भिन्न है, उनका स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है, ये हमें इसके टाइप से पता चलेगा। इसमें पहला टाइप है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावयवता। तो स्थान समावयवता ये कहती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म ये कहती है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कोई क्रियात्मक समूह, कोई सेकेंडरी सफिक्स माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कोई प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है, तो उसके स्थान बदल देने पर, उनकी पोजीशंस चेंज कर देने पर जो हमें डिफरेंट फॉर्मूलाज मिलते हैं, उन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, उन्हें हम स्थान समावयवी कहते हैं, और इस आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थान समावयवता कहा जाता है। फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मैंने यहाँ पर कार्बन की इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन का एक 6 हो गया, सॉरी, ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड मैंने बनाया, और इस वाले कार्बन से हमने एक Cl जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, इस Cl को हमने इससे जोड़ दिया। बाकी इधर क्या लगा है, H लगा हुआ है, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये CH2 होगा, इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये CH2 होगा। तो देखिए जब आप इसमें नंबरिंग करने जाओगे तो ये कार्बन क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ।
तो एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर Cl की पोजीशन चेंज कर दें। Cl की पोजीशन को चेंज करके फर्स्ट कार्बन की जगह उसको किस पे लगा दें, सेकेंड कार्बन पे फॉर सपोज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला जो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और ये इधर यहाँ पर CH3 हो जाएगा, क्योंकि अब हमने Cl कहाँ लगा दिया, यहाँ। तो ये 1 2 3, तो ये CH हो जाएगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अब बताइए क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक एंड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब क्लोरीन जुड़ा है सेकेंड कार्बन से। यहां पर अगर आप नेमिंग करते तो आप इसे कहते 1 क्लोरो, लेकिन अब जब आप नेमिंग करोगे तो क्या कहोगे, 2 क्लोरो। तो स्ट्रक्चर डिफरेंस हुआ, यानी संरचना में अंतर आया। और यहां पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने पोजीशन बदल दी। किसकी पोजीशन बदल दी, अपने एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, एक प्रतिस्थापित समूह की। तो तीन चीजों की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। पहला, कोई फंक्शनल ग्रुप हो यानी कोई क्रियात्मक समूह, उसका स्थान बदल सकते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जैसे Cl Br, या कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 C2H5, इनकी अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है, जो समावेवता उत्पन्न होती है, उसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, जो अलग अलग संरचनाएं मिलती हैं, उन्हें एक दूसरे का स्थान समावेवी यानी कि पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। अब इसी में फॉर सपोज मैं क्या करूं, क्लोरीन एटम को इस कार्बन से उठा करके इधर ये जो पांचवा कार्बन है इधर लगा दूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और मैंने उठा करके इधर अब Cl इधर लगा दिया। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, इधर CH2 हो जाएगा, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH। ये अब इसमें अगर आप नंबरिंग करोगे तो बताओ क्या नंबरिंग होगी। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ पोजीशन पे, क्योंकि आपने क्लोरीन लगाया है। गलत। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी जहां से वो ग्रुप, वो समूह पास पड़ रहा है। यानी कि हमें नंबरिंग अब यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, अब नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम हैं। इसका नेम भी 2 क्लोरोहेक्सेन होगा और इसका नेम भी 2 क्लोरोहेक्सेन होगा। तो अगर आपसे आइसोमर्स बनाने को कहे जाएं, आपसे समावेवी बनाने को कहे जाएं, तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को याद रखना कि नंबरिंग चेंज हो जाती है तुरंत अगर आप पोजीशन एक हद से ज्यादा चेंज करो। फॉर सपोज इसी में यहाँ पर इस क्लोरीन को अगर यहाँ पे उठा के रखते तो ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन अगर इसी क्लोरीन को उठाकर आपने यहाँ पर इस कार्बन पे रख दिया फोर्थ पे, तो फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इधर से ये 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे पड़ेगा। जबकि अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा, तब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करके देख लेंगे कि वो स्ट्रक्चर पहले ही तो हम नहीं बना चुके हैं। तो ये है हमारे पोजीशन आइसोमर्स, इन्हें हम स्थान समावेवी कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, और इस प्रोसेस को पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावेवता कहते हैं। तो इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, किसी फंक्शनल ग्रुप की, किसी एल्किल ग्रुप की, या फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, किसी प्रतिस्थापित समूह की का स्थान बदल देते हैं। और फिर जो हमें समावेवी मिलता है उसे स्थान समावेवी यानी स्थान पोजीशन आइसोमर कहते हैं, और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को स्थान समावेवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये पहला हमारा आइसोमेरिज्म हो गया। इसी के बाद इसमें दूसरी आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समूह समावेवता। ये इसलिए सेकंड नंबर पे बता रहा हूं क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने आपको आइसोमेरिज्म बताई थी। देखिए क्या होता है, व्हेन 2 or more organic compounds have same molecular formula, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र तो समान हो, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन संरचना अलग हो, क्योंकि उन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है
वो अलग है, उनमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है वो अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C2H6O था, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इससे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप बनाया था अल्कोहल का, दूसरा बनाया था ईथर का। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग क्रियात्मक समूह उपयोग हो रहे हैं। तो ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं हमारे, ऐसे जो समावेवी होते हैं हमारे, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स यानी कि क्रियात्मक समूह समावेवी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्रियात्मक समूह समावेवता यानी कि फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे फॉर सपोज नीचे देखिएगा ये मैंने ले लिया C3H6O। अब इसमें मुझे जो है मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक मॉलिक्यूल तो ये बन सकता है C डबल बॉन्ड O, और इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये है हमारा एसीटोन, इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं। कीटोन ग्रुप है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप। इसी से अगर एक मैं और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके इधर जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसी में एक जो स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो हो सकता है CH3 CH2 CHO। देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बस यहाँ पर मैंने करा क्या, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज करी। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस वाले में कीटोन में सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में कार्बन जोड़ दिया। इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड O से एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर जुड़ा है CH2 और फिर ये CH3। तो ये जो ग्रुप होता है, ये CHO वाला, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग हो, क्रियात्मक समूह अलग होने के कारण जब हमारे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग आइसोमर बनते हैं, तो उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स यानी कि क्रियात्मक समूह समावेवी कहते हैं, तथा उस प्रक्रिया को क्रियात्मक समूह समावेवता कहा जाता है। तो ये आज की 2 आइसोमेरिज्म मैं आपको बता रहा हूँ। बची हुई जो आइसोमेरिज्म है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।